नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिलाज़्मा यानी चेहरे की छाइयाँ। क्यों होती हैं चेहरे की छाइयाँ और क्या है इसका इलाज, और क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और क्या है इसका सच और क्या है इसका झूठ, कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है, इन सारी हकीकत को आज हम जानेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखे रहिएगा। क्या ये ठीक हो पाता है? कुछ लोग का कहना होता है मिलाज़्मा तो ठीक ही नहीं होता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। मिलाज़्मा क्यों होता है, किन वजहों से होता है और मिलाज़्मा है क्या। तो पहले हम जानें कि मिलाज़्मा है क्या। हमारे त्वचा की एक बीमारी है और इसमें क्या होता है, मेलिन पिगमेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कहीं कहीं पे। वो होता इसलिए है कि जो मेलानोसाइट्स एक हमारे बॉडी में सेल होती है जिसका फंक्शन थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है या ब्राउन हो जाता है या ब्लैक में दिखने लगता है। इसकी एरिया अगर हम बात करें तो नाक पे, गाल पे और फोरहेड यानी कि माथे पे भी देखा जाता है। और ख़ास तौर यह ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि फ़ीमेल में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा सा उनका हार्मोन लेवल का डिसबैलेंस होना बहुत ही, उस कंडीशन में अगर जैसे प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में भी मिलाज़्मा अक्सर देखने को मिलता है। उसकी वजह है कि थोड़ा सा उस टाइम हार्मोन का लेवल थोड़ा सा डाउन या अप होता रहता है, तो उस कंडीशन में भी मिलाज़्मा होता है। अगर हम बात करें कि ये थोड़ा जेनेटिक भी हो सकता है, किसी किसी कंडीशन में मिलाज़्मा जो होता है चेहरे की छाइयाँ वो जेनेटिक भी होती हैं। और कुछ कंडीशन में लंबे समय तक आप कोई दवा का यूज़ कर रहे हो, थायराइड की अगर आपको प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी ये बीमारी हो सकती है। अब तक इसका कोई भी फिक्स मेन वजह अब तक नहीं खोजी गई है। अब तक जो है जितनी वजहें मतलब कॉज थे मैं आपको बताया। अब अगर हम बात करें ये कितने टाइप के होते हैं, तो मिलाज़्मा तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है डर्मल, दूसरा होता है एपिडर्मल और तीसरा होता है मिक्स। तो अगर हम डर्मल की बात करें तो ये एकदम स्किन पे एकदम ऊपरी सतह पे होता है, और थोड़ा सा अगर हम एपिडर्मल की बात करें तो थोड़ी की और नीचे सतह तक होती है। और मिक्स में क्या होता है कि दोनों कंडीशन होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं पे बहुत ज़्यादा रफ़ होगा, कहीं बहुत ज़्यादा वहाँ की स्किन थोड़ी मोटी हो जाती है। तो अगर अब हम बात करें इसके इलाज के, तो अगर कितना समय लगता है और क्या इसका इलाज है तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो समय की अगर हम बात करें तो इसमें कोई फिक्स कोई टाइम नहीं होती है। आपका डिपेंड करता है कि कितना पुराना आपका मिलाज़्मा है, कितना क्रोनिक है। हो सकता है कि आपका मिलाज़्मा काफ़ी क्रोनिक हो, उस कंडीशन में थोड़ा सा समय वक्त लग सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें पहले, तो ट्रीटमेंट में इसमें 3 तरीके के ट्रीटमेंट प्रूफ तरीके से अवेलेबल हैं। एक होता है टॉपिकल, यानी कि बहुत साधारण तरीके से आपको कोई दवा दी जाती है और आपको कुछ ट्यूब यानी कि मलहम दिए जाते हैं उस एरिया पे लगाने के लिए, और वो दवाएं खानी होती हैं। लेकिन ये दवाओं का सेवन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, अपने मन से तो कभी नहीं करना चाहिए। क्या करते हैं लोग गलती की, किसी के बताए अनुसार कोई दवा या कोई मलहम ले लेते हैं और उसका यूज करने लगते हैं। उनको रिजल्ट तो थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन वो कंप्लीट कोर्स नहीं करते हैं और बीच में ही छोड़ के हट जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वापस मिलाज़्मा फिर से स्किन पे होने लगते हैं। उसका रिजल्ट उनको जिस तरीके से वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, बार बार ऐसे रिपीट करते रहते हैं। तो कुछ क्रीमें ऐसी हैं जो कि मिलाज़्मा में ऐसी क्रीमें चलती हैं जो कि स्किन की लेयर को धीरे धीरे हटाती हैं। तो उस क्रीम का अगर आप यूज़ बहुत लंबे समय तक करेंगे तो आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो ये क्रीम आप यूज़ करने से पहले सोचना चाहिए अच्छे से, और किसी अच्छे डर्मा के जो डॉक्टर हों उनके पास जाके सलाह लेके कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए ज़रूरी है, हम तीनों ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जिसका रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि ये मिलाज़्मा कभी ठीक नहीं होता है, जी हाँ ठीक होता है, बहुत लोगों का ठीक हुआ है। लेकिन अपने मन से अगर आप करेंगे तो कुछ दवाएँ एलोपैथिक अंग्रेज़ी दवाएँ क्या होती हैं, कुछ ट्यूब जो ऐसे होते हैं कि रजिस्टेंस कर जाते हैं, और आप क्या गलती करते हैं कि बीच में ही छोड़ के हट जाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आपको दोबारा वो दवाएं, दोबारा वो मलहम अच्छे से काम ही नहीं कर पाते हैं। यहाँ गलती हो जाती है। अब हम बात करेंगे केमिकल पिल्स की, जो ट्रीटमेंट किया जाता है केमिकल पिल्स द्वारा। अगर हम केमिकल पिल्स, हालांकि अभी ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन
अब ज़्यादातर जहाँ पे ये सुविधा अवेलेबल है, जहाँ पे अच्छे डर्मा के डॉक्टर हैं, तो वो अगर आपका मिलाज़मा पुराना हो गया है तो उस कंडीशन में वो केमिकल पिल्स द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत माइक्रो नीडल होती हैं, मतलब एक तरीके का इंजेक्शन होता है, उसके आपकी स्किन पे और जहाँ पे आपका मिलाज़मा है वहाँ पे लगाते हैं, और डर्मा रोल होता है, उस डर्मा रोल से धीरे धीरे आपके पूरे स्किन पे और ख़ासतौर फेस पे मसाज करते हैं। वो दवाओं को हर जगह प्रॉपर तरीके से पहुंचा देते हैं मसाज के थ्रू और डर्मा रोल के थ्रू। तो वो उसका रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार में ठीक हो जाता है केमिकल पिल्स द्वारा, नहीं, कम से कम 5 से 6 सेशन आपको उसका लेना पड़ता है, तब आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और उसके साथ में कुछ दवाएँ भी आपका डॉक्टर चलाता है, जिसके वजह से आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट की। अगर हम लेज़र ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें भी सेम वही होता है, एक लेज़र मशीन द्वारा आपके जहाँ पे आपको मिलाज़मा है वहाँ पे कुछ शॉट्स दिए जाते हैं। ये भी एक बार में नहीं ठीक होता है, कम से कम 5 से 6 सेशन किया जाता है। कभी कभी कंडीशन में 10 सेशन भी करवाना पड़ता है। थोड़ा सा ये इसका कॉस्ट ज़्यादा जाता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है लेज़र ट्रीटमेंट का। अब हम बात करेंगे कि एक ट्रीटमेंट और आपको हम बीच में बताना चाहते हैं, तो ज़रूर सुनिएगा, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा वर्क है इसका। होम्योपैथ, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और होम्योपैथ का प्रूफ है ऐसा, और रिज़ल्ट भी इसका बहुत अच्छा है मिलाज़मा के केस में। अगर आपको बहुत पुराना मिलाज़मा है या आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद आपको मिलाज़मा है, तो CPR 200 आपको दिन में 5-5 बूंद 3 से 2 बार लेना है, 2 से 3 बार आपको लेना है। और बर्बेरी सिक्वाफोलियम और इचनेसिया का मदर टिंचर में, यानी कि क्यू फार्म में आपको 2 से 3 बार मिलाज़मा वाले एरिया पे लगाना भी है और पीना भी है। अब पीना कितना है, 15 से 20 बूंद, यानी 15 से 20 बूंद आपको सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आप ले सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और साथ में आपको विटामिन C और एक बढ़िया मल्टीविटामिन का सेवन आपको करना चाहिए, कम से कम 2 से 4 महीने आपको ज़रूर करना चाहिए। इसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। विटामिन C का अगर हम यूज़ करने की बात करें तो उसको आपको एक महीना ही बहुत होता है। आप 1 महीना कर लीजिए, फिर 1-2 महीने को छोड़ के फिर आप कर सकते हैं, 10 दिन 5 दिन आप खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितना, अगर समय के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करवाएं। अगर हम मिलाज़मा ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको किसी अच्छे जो डर्मा के, जो स्किन के विशेषज्ञ हों, जो स्किन के अच्छे डॉक्टर हों, उनसे ही इलाज करवाना चाहिए। और किसी के बताए अनुसार कोई भी क्रीम, कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई मिलाज़मा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। इंक्वायरी आपके लिए दी जाएगी, जिसका कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगता है। तो हम बात करते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमको बदलना चाहिए अपने डेली रूटीन में। तो सबसे पहली बात कि हमको खाने में बहुत साफ़ सफाई से खाना खाना चाहिए और अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। और धूप में निकलने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से ढक लेना चाहिए और सनक्रीम का यूज़ करना चाहिए। जी हाँ, तो अगर हम सनक्रीम की बात करें तो कोई अच्छे कंपनी की सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। और दिन में एक बार लगा लेने से सनस्क्रीन का कोई बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है। कम से कम 5 ग्राम की मात्रा में लेके हल्के हाथ से अपने पूरे स्किन और ख़ासतौर अपने फेस के स्किन पे और गले पे आपको 3 से 4 बार हल्के हाथ से मसाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लगा लिया फिर आपको दिन भर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग अक्सर, एक बार तो हम अक्सर सुने हैं, कुछ मरीज आते हैं कहते हैं कि सर मैंने जो है सनस्क्रीन का यूज़ करता हूँ तब पे भी ये कम नहीं होता, बढ़ता ही जा रहा है। तो पता लगता है कि वो दिन में एक बार लगा लिए फिर दिन भर ऐसे ही धूप में घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको सनस्क्रीन भी लगानी है और चेहरे को अच्छे से ढक के ही बाहर निकलना है। और ख़ास तौर आपको 10 बजे से लेके 4 बजे तक की धूप से बहुत ही बच के रहना है। इस कंडीशन में आप बाहर ना ही निकलें। अगर निकल भी रहे हैं तो आप पूरे प्रोटेक्शन के साथ निकलिए। और खाने में हमको विटामिन C और जैसे कि नींबू हो गया और बेल का शरबत हो गया, और देखना चाहिए कहीं हमारे बॉडी में, कहीं लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं पेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या ये खाने की अगर हम बात करें तो खाने में आप सभी चीज़ें खा सकते हैं। थोड़ा सा तेल मसाला अवॉइड करिए, उसको थोड़ा सा कम करिए और थोड़ी एक्सरसाइज अपने लाइफ स्टाइल में आप ज़रूर शामिल करिए।
और पत्तेदार सब्जियां खाइए, वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए और मौसमी फल का सेवन करिए। और आपको क्या करना है कि अगर आपको मिलाज़मा संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, अगर आपका मिलाज़मा कितना भी पुराना हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।